मॉडल पेपर सेट सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन से आज हम शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा आप यहाँ पर गौर करेंगे। प्लीज मीट मी एट द ट्रेन स्टेशन इन डैश आवर। अब आपसे ये सवाल ये किया जा रहा है कि यहाँ पर जो आवर लिखा हुआ HOUR, इसके साथ आप ए लगाएंगे कि एन लगाएंगे। हम आपके सामने में दो ऑप्शन रखते हैं, थोड़ा सा आप गौर करेंगे। HORSE और ये HOUR आवर, और ये लिखा हुआ है हॉर्स। हॉर्स का भी पहला अक्षर क्या है? H है। आवर का भी पहला अक्षर क्या है? H है। लेकिन इसका साउंड जो है, मतलब इसकी ध्वनि जो निकली, साउंड जो निकल रहा है, ये यहाँ पर ये वॉवेल साउंड है। अ यानी ओ आ ए, यानी क्या है? ये वॉवेल साउंड है। और ये क्या? हॉर्स ह, ये क्या है? CONSONANT, कॉन्सोनेंट साउंड है। यानी जिसको आप क्या कहते हैं? ये व्यंजन कहते हैं, इसको आप स्वर कहते हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि आवर के साथ एन डालना है, हॉर्स के साथ क्या करना है कि ए डालना है। यहाँ पर वॉवेल साउंड के कारण एन का यूज करेंगे, और ये कॉन्सोनेंट साउंड के कारण क्या काम करेंगे? हम यहाँ पर अ का यूज करेंगे। तो फैसला आपके हाथ में है कि क्वेश्चन नंबर 1 में आप यहाँ पर एन में टिक आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके आर्टिकल का ही है। इट इज डैश वेरी गुड गेम। अब आपसे सवाल ही किया जा रहा है कि वेरी के साथ आप क्या लगाएंगे? वेरी, वेरी, यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये क्या है? ये कॉन्सोनेंट साउंड है, यानी व्यंजन है। तो व्यंजन के साथ करना क्या है कि आपको अ का यूज करना है। और ये जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें थोड़ा सा हम गौर करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में माई ब्रदर ओन एन अवार्ड। माई ब्रदर मतलब मेरा भाई, ओन मतलब जीत गया, एन अवार्ड का मानी होता है कि नाम, फॉर बीइंग डैश बेस्ट स्पेलर इन द स्कूल। अब आपको करना क्या है कि इसमें आपको ए लगाना है कि एन लगाना है कि आप यहाँ पर दी को ले चलेंगे। तो सवाल ये होता है कि आप यहाँ पर ये देख रहे हैं बेस्ट को, बेस्ट का एस से सुपरलेटिव, डी से डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव का पहचान क्या होता है? EST होता है। तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ आपको करना क्या है कि दी का यूज करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर हम गौर करते हैं। ही सेड टू मी आई शैल बी राइटिंग एन एसे। अब ये क्वेश्चन आपका नरेशन का है। इसको करना क्या है कि आपको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो नरेशन का जो फार्मूला होता है, 1 नंबर में आर भी लगाना है, 2 नंबर में करना क्या है आपको ये दैट लगाना है, नंबर 3 में करना क्या है कि आपको ये RS करना है। चलिए सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले 1 नंबर में RV लगाना। मेरा RV यही से शुरू, मी में जाकर के खत्म। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ये काम करेंगे कि जब हम RV का काम खत्म करेंगे तो आप यहाँ पर ही का ही लिख लो, और ये सेट टू के बदले क्या लिखेंगे? टोल्ड लिखेंगे। उसके बाद हम मी का क्या लिखेंगे? मी लिखेंगे। यहाँ पर ही से ही कटेगा, सेट टू से टोल्ड कटेगा, मी से मी कटेगा। आरबी खत्म होने के बाद 2 नंबर में क्या डालना है? ये दैट डालना है ना जी। हाँ, 2 नंबर में क्या करना है आपको? ये दैट डालना है। तो आप यहाँ पर दाइट, THAT, दैट को डालो। अब मेरे क्वेश्चन में क्या बचा? RS। मेरा RS आई से शुरू, ऐसे में जाकर के खत्म है, लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत तो हम आई से करेंगे। आई यहाँ पर क्या? ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन हमेशा आरबी के सब्जेक्ट अनुसार चेंज किया जाता है। आरबी का सब्जेक्ट कौन है? यही है। तो माई को किस में चेंज करेंगे? हम ही में चेंज करेंगे। उसका तो मेरे क्वेश्चन में क्या बचा? ये सेल भी बचा। तो जिस तरह का अपना सेल भी होता है, उसी तरह ही का अपना क्या होता है? ये बिल भी होता है। लेकिन आपको यहाँ पर बिल डालना नहीं है। आपको ये पता करना है कि जिस तरह का अपना सेल भी, उसी तरह ही का अपना क्या होता है? बिल भी होता है। लेकिन आप यहाँ पर एक काम करेंगे कि आप यहाँ पर बिल बी को वुड बी में चेंज करेंगे, और यहाँ पर आप राइटिंग का क्या लिखेंगे? ये राइटिंग लिखेंगे। उसके बाद ये एंड लिखेंगे। एंड लिखने के बाद आपको करना क्या है? आपको यहाँ पर ये ऐसे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपके नरेशन का है। इसको करना क्या है कि आपको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो इसमें भी करना क्या है कि सबसे पहले क्या करना है कि आरबी का यूज करना है। तो आपके क्वेश्चन में आपका आरबी ये सीता से शुरू, गीता में जाकर के खत्म। तो आप यहाँ पर ये सीता का सीता लिख लो, और ये सेट टू के बदले करना क्या है कि हमको ये टोल्ड लिखना है। उसके बाद करना क्या है कि हमको यहाँ पर ये गीता लिखना है। आरबी खत्म। आरबी का 2 नंबर में देख रहे हैं क्या करना है? ये दैट का यूज करना है। तो आप यहाँ पर ये क्या काम करोगे? दैट का यूज कर लो। अब हमको दैट के आरबी काम खत्म होने के बाद, दैट के काम खत्म होने के बाद हमको RS का यूज करना है। तो मेरा RS यू से शुरू है, पियानो में जाकर के खत्म। ये जो यू है यहाँ पर क्या? ये सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है जी?
आरबी का ऑब्जेक्ट अनुसार आपके आरबी का ऑब्जेक्ट कौन है? गीता। लेकिन आपको यहाँ पर गीता का गीता नहीं लिखना, गीता के बदले क्या लिखेंगे आप? यहाँ पर ये सी लिखेंगे, बचा यहाँ पर कैन का। तो आप जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जब चलेंगे तो आपको कैन को कुड में चेंज करना, मगर एक बात की याद रखेंगे कि कुड के साथ आपको हमेशा V1 का यूज करना है, तो लर्न का लर्न ही लिखेंगे और यहाँ पर दी का दी लिखेंगे और ये पियानो PIANO। चलिए, तो यहाँ तक आपका ये 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पर ध्यान देते हैं। ही सेड टू यू मे गो आउट। ये भी क्वेश्चन आपका नरेशन का है। इसको भी करना क्या है कि आपको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। जब आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर गौर कर रहे हैं, पहले से हम लिख चुके हैं, आपको आरबी का यूज करना है, यानी आरबी मतलब रिपोर्टिंग वर्ब का यूज करना है। तो आपके क्वेश्चन में आपका रिपोर्टिंग वर्ब ये ही से शुरू यू में आकर के खत्म है। तो आप यहाँ पर ही का ही लिख लो, सेड टू के बदले क्या लिखेंगे? या टोल्ड लिखेंगे और यहाँ पर आप यू का क्या लिखेंगे? यू लिखेंगे। तो मेरा ये क्या हुआ? ये आरबी खत्म। आरबी का 2 नंबर में क्या करना है? दैट में चलना है। तो दैट में करना है, दैट यहाँ पर हम लिख लेंगे। दैट लिखने के बाद मेरे क्वेश्चन में क्या बच गया? ये आरएस। तो आरएस मेरे क्वेश्चन में मेरा आरएस ये मतलब यू से शुरू है, आउट में जाकर के खत्म है। अब रही बात यहाँ पर यू की, तो यू यहाँ पर क्या? ये सेकंड पर्सन को हमेशा आरबी का ऑब्जेक्ट अनुसार चेंज करना है। तो आरबी का सब्जेक्ट भी आरबी का ऑब्जेक्ट भी यू है और आरएस का सब्जेक्ट भी यू है। तो यहाँ पर यू को आपको यू में ही चेंज करना है। यू के बदले क्या काम करेंगे? यू ही लिखेंगे। रही बात यहाँ पर मे की, तो मे को आप क्या काम करेंगे? माइट में चेंज करेंगे। गो का गो लिखेंगे, आउट का आउट लिखेंगे। लेकिन एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि मे के बाद या यू कहने के माइट के बाद आपको हमेशा V1 का यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको ये वॉइस का है। आपको इस क्वेश्चन को एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। जब आप इस क्वेश्चन को एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले आपको करना है क्या है कि ऑब्जेक्ट का यूज करना है। लेकिन एक बात आप हमेशा याद ये रखेंगे कि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसको ऑब्जेक्ट नहीं सब्जेक्ट मान करके यूज करना है। क्योंकि जब भी कोई प्रोनाउन अगर वर्ब के पहले आता है वो ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर ये मेरा जो हीम है, यही मेरा क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम ही का क्या लिखेंगे? ही लिखेंगे। उसका करना क्या है कि मस्ट भी लगाना है। तो आप यहाँ पर एक काम करो कि मस्ट बी का मस्ट भी लिख लो। उसका करना क्या है कि V3 का यूज करना है। तो आप यहाँ पर हेल्प का यानी क्या लिखेंगे? हेल्प लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या काम करेंगे कि भाई ये बाई लगाना है और यहाँ पर बाई लिखने के बाद करना है क्या है? आपको यहाँ पर कि सब्जेक्ट यूज करना है। तो यहाँ पर आई को किस में चेंज करेंगे? हम ये मी में चेंज करेंगे। और ये जो 7 नंबर क्वेश्चन के बाद ये 8 नंबर क्वेश्चन है, ही कैन स्पीक फ्रेंच। अब इसमें भी करना क्या है कि आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट का यूज करना है। इस क्वेश्चन में आपका ऑब्जेक्ट कौन हो जाएगा? फ्रेंच हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे FRENCH। अब जैसे कि मेरे ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था? मस्ट था, तो यहाँ पर मस्ट भी कर दिए हैं। उसी तरह मेरे क्वेश्चन में यहाँ पर कैन है ना, तो यहाँ पर क्या काम करेंगे? हम यहाँ पर मस्ट भी न लिख करके कैन भी लिखेंगे। उसके बाद करना क्या कि V3 का यूज करना है यहाँ पर। तो स्पीक का V3 हम क्या लिखेंगे? SPOKEN लिखेंगे। उसके बाद करना क्या कि बाई लगाना है। बाई लगाने के बाद मेरा सब्जेक्ट कौन है? तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? हिम लिखेंगे। फिर से समझ लीजिए, 1 नंबर में ऑब्जेक्ट लगाना है। तो मेरे क्वेश्चन मेरा यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन है? फ्रेंच है। 2 नंबर में मस्ट बी और कैन बी की बात हो तो मेरे क्वेश्चन में मस्ट तो नहीं है, लेकिन कैन है। तो कैन के बदले क्या लिखेंगे? हम कैन भी लिखेंगे। V3 लगाना तो स्पीक का V3 में स्पोकन लिखें। उसके बाद क्या लगाना? बाई, तो यहाँ पर बाई लिखेंगे। उसके बाद हम ही का क्या लिखेंगे? यहाँ पर ही लिखेंगे। तो ये 7 नंबर क्वेश्चन या 8 नंबर, ये 7 नंबर क्वेश्चन, ये जो 8 नंबर क्वेश्चन है, दोनों आपके वॉइस का है। इन दोनों क्वेश्चन को आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। आपको 9 नंबर क्वेश्चन को भी एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। जब आप इस क्वेश्चन को भी एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले करना क्या है कि आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना है। किसका प्रयोग करना है? देख रहे हैं यहाँ पर 1 नंबर में ऑब्जेक्ट है। तो मेरे क्वेश्चन में मेरा ऑब्जेक्ट ये 2 वर्ड का है, यानी दी मैच। तो आप यहाँ पर एक काम करो, दी का क्या लिखेंगे? दी लिखेंगे, MATCH, दी मैच लिखेंगे। मैच लिखने के बाद करना क्या है कि मेरे क्वेश्चन ऊपर में मस्ट था तो हम यहाँ पर मस्ट भी कर दिए थे। इस क्वेश्चन में कैन है तो कैन भी कर दिए हैं। तो इस क्वेश्चन में है तो आप यहाँ पर एक काम करो, उसी तरह ये मे का क्या लिखेंगे? मे भी लिखेंगे। उसका V3 का यूज करना है। तो वीन, ये जो वर्ड यहाँ पर ये वीन है, वीन का V3 क्या होता है? ओन होता है।
उसका करना क्या है कि बाई लगाना, बाई के बाद आपको सब्जेक्ट का यूज़ करना है। तो यहाँ पर दे है, अब यहाँ पर दे को हम किस में चेंज कर देंगे, देम में, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो दे में विन द मैच, फिर से देख लेते हैं, एक नंबर में ऑब्जेक्ट लगाना है, तो ऑब्जेक्ट मेरा दी मैच है, तो यहाँ पर हम दी मैच को हम डाल दिए। उसके बाद मेरे क्वेश्चन में मे है, तो यहाँ पर हम मे बी कर दिए। उसका बाद हम बीन का B3 ऑन कर दिए। उसके बाद क्या लगाना है भाई, उसका लास्ट में सब्जेक्ट, तो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, देखो दे में चेंज करेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है, इट इज नॉट डिफिकल्ट टू सिंपैथीज। इट इज नॉट डिफिकल्ट का मानिंग होता है ये कठिन बात नहीं है। टू सिंपैथीज का मानिंग होता है सहानुभूति देना। एन अनफॉर्चुनेट मैन का मानिंग होता है एक दुखी व्यक्ति को। आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, कि विद का, कि फॉर का, कि टू का। तो आप यहाँ पर क्या काम करेंगे, ये विद में टिक आउट करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन पर गौर करते हैं, ही हैड टू रिपेंट। थोड़ा इस क्वेश्चन पर हम गौर करते हैं कि रिपेंट के साथ ये जो रिपेंट है किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। अब जैसे कि बहुत सारे राइटर का कहना क्या है कि किसी उद्देश्य को, पर्पस को सूचित करने के लिए करना क्या, कि फॉर का यूज करना है। बहुत सारे राइटर ऐसा क्या करते हैं कि मतलब ऑफ का यूज करना है, लेकिन आपके मॉडल सेट में फॉर का यूज किया गया है। लेकिन जब आप बहुत सारे राइटर को देखेंगे तो कुछ लोग करते क्या है कि ऑफ का भी यूज करते हैं। ये जो 12 नंबर क्वेश्चन है, यू विल गेट राइट। गेट राइट यानी गेट राइट ऑफ, यानी राइट के साथ यहाँ पर हमेशा हम ऑफ का प्रयोग करेंगे, यानी गेट राइट ऑफ का मानी होता है छुटकारा पाना। और ये जो 13 नंबर क्वेश्चन है, ही हैज इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी डैश फार्मिंग। ही मीन्स वह हैज इन्वेस्टेड मतलब खर्च किया है, अ लॉट ऑफ मनी माने ढेर सारा रुपया, डैश फार्मिंग मतलब खेती में, यानी वह खेती में। तो आप यहाँ पर ये जो 13 नंबर है इसका हम ऑप्शन क्या करेंगे, 1 में टिक आउट करेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन पर गौर करते हैं। ये क्वेश्चन आपके प्रीपोजिशन का है, गिव एन एग्जाम्पल। ये जो लिखा हुआ PERTINENT, आप इसको क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर इसका हम प्रोनाउंसिएशन हम लिख दिए, उच्चारण लिख दिए हैं, थोड़ा सा आप यहाँ पर गौर कर लेंगे। पेटिनेंट का मानिंग होता है सटीक। क्या पढ़ेंगे इसको, पेटिनेंट पढ़ेंगे। तो गिव एन एग्जाम्पल पेटिनेंट डैश द केस। आपसे ये पूछा जा रहा है कि पेटिनेंट के साथ किस प्रीपोजिशन का यूज करना है, तो आप इसके साथ आप ना विथ लगाएंगे ना फॉर लगाएंगे। आप यहाँ पर क्या काम करेंगे कि आप टू का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 पर हम गौर करते हैं कि पुट ऑन। सवाल होता है कि पुट ऑन का यानी साइनोनिम क्या होगा, सेम टू सेम वर्ड क्या होगा। तो जहां तक सवाल होता है पुट ऑन का, तो हम यहाँ पर हम टोलरेट में टिक आउट ना करके यहाँ पर हम एज्यूम में टिक आउट करेंगे। लेकिन ये जो लिखा हुआ 16 नंबर रन आउट ऑफ, रन आउट ऑफ का मानी होता है खत्म कर देना। इसमें आपका जो 16 नंबर है इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, उसमें आपको चुनना ही है कि इसका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए। यानी रन आउट ऑफ का साइनोनिम क्या होगा, यानी सेम टू सेम वर्ड क्या होगा। जिस तरफ हवा को क्या कहते हैं, विंड कहते हैं, और इसकी अंग्रेजी क्या कहते हैं, फिर एयर भी कहते हैं। उसी तरह सेम टू सेम आपको ये खोजना है, आपको ये ढूंढना है कि रन आउट ऑफ मीन्स खत्म कर देना होगा। तो इसका खत्म कर देना का दूसरा इंग्लिश क्या होगा, तो इसका दूसरा इंग्लिश क्या हो जाएगा, जस्ट वंस स्टॉक ऑफ मतलब भंडार समाप्त कर देना। तो आप क्या काम करेंगे अपने ऑप्शन में, ये ऑप्शन नंबर 1 में टिक आउट कर लीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है टेक ऑफ। ये भी यानी 15, 16, 17 ईयर्स, ये तीनों क्वेश्चन क्या है, ये सेम टू सेम मतलब एक जैसा ही है। तीनों क्वेश्चन में आपको करना है क्या है कि साइनोनिम की बात हो रही है, सेम टू सेम वर्ड को चुनना, यानी चूज द करेक्ट ऑप्शन चुनना है आपको। यहाँ पर जिस तरह टेक ऑफ का मानी क्या होता है, उतारना होता है, तो उसी तरह ये जो रिमूव है हम क्या काम करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 में आप टिक आउट करेंगे। लेकिन ये जो 18 नंबर क्वेश्चन है कि टॉम हैज पेंटेड द डूड, ये क्वेश्चन क्या है आपका एक्टिव, इसको पैसिव में चेंज करना। जब आप इस क्वेश्चन को पैसिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले करना क्या है कि ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। लेकिन एक बात याद रखेंगे, ये है ऑब्जेक्ट, लेकिन आपको करना क्या है कि सब्जेक्ट रूप में यूज करना है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले द लिखने के बाद डूड लिख लीजिए। रोमन नंबर 2 में करना है क्या कि हैज बीन लगाना है, तो आप यहाँ पर ये हैज बीन लगा लो। उसके बाद करना क्या है कि V3। तो आपके क्वेश्चन में ये जो पेंटेड है ये पहले से क्या ये V3 है, तो इसको ज़्यादा कुछ और छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, बस पेंटेड को
उतार देना है। उसके बाद करना क्या है कि आपको बाई लगाना, बाई लगाने के बाद ये सब्जेक्ट, ये है सब्जेक्ट, लेकिन आपको करना है कि इसको ऑब्जेक्ट मान करके बनाना है। तो मेरे क्वेश्चन में ये मेरा क्या है, सब्जेक्ट कौन है, ये टॉम है, लेकिन अंत में आकर के ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो फिर से देख लेते हैं कि 1 नंबर में ऑब्जेक्ट है तो द डूर का डूर लिख लिए, 2 नंबर में हैजबिन है, आप यहाँ पर हैजबिन लिख लिए, नंबर 3 में V3 है तो यहाँ पर पेंटेड का पेंटेड लिखेंगे। उसके बाद बाई लगाना, तो फिर यहाँ पर ये बाई लग गया। फिर उसके बाद करना क्या है कि सब्जेक्ट लगाना, तो सब्जेक्ट मेरा क्या है, ये टॉम है, तो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, हम टॉम का प्रयोग करेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन ये वॉइस का है, लेकिन आपको इसमें करना क्या है कि पैसिव को एक्टिव में चेंज करना है। और ये जो क्वेश्चन है कि द चिल्ड्रेन शुड बी लव्ड, ये आपके इंपेरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन है। इंपेरेटिव सेंटेंस में अगर मान लीजिए कि मेरे क्वेश्चन में लव आ जाए, हेल्प आ जाए, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए इसको मतलब पैसिव से एक्टिव में चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको V1 का यूज करना है। V1 के बाद करना क्या है कि आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना है। तो ये जो क्वेश्चन यहाँ पर ये पैसिव है, इसको जब हम क्या काम करेंगे, ये एक्टिव में जब हम चेंज करेंगे तो सबसे पहले करना क्या है कि V1 लगाना है। तो फिर आप ये पहले पता करो कि लव्ड का V1 क्या होता है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, लव लिखेंगे। लव लिखने के बाद करना क्या है कि ऑब्जेक्ट लिखना है। तो मेरे क्वेश्चन में ये मतलब दी चिल्ड्रेन, ये मेरा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लव लिखने के बाद दी लिखने के बाद आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, चिल्ड्रेन लिखेंगे। तो आप ये क्वेश्चन नंबर 20 पर हम ध्यान देते हैं कि आई डैश गोइंग होम नाउ। अब आप यहाँ पर ये सवाल पैदा ये करेंगे कि सर आई के साथ एम भी लगता है, आई के साथ वाज भी लगता है, आई के साथ डू भी लगता है, लेकिन सवाल होता है कि करना क्या है। हम आपके सामने में क्वेश्चन डालने थोड़ा सा गौर करेंगे। जैसे क्वेश्चन यहाँ पर है कि वह जा रहा है। अब हम आपसे यहाँ पर एक सवाल, अगर हम आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन को पुट करें कि ये क्वेश्चन किस टेंस का है, तो आप ये जवाब देंगे कि सर ये क्वेश्चन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। फिर हम आपसे पूछेंगे कि आप ये बात कैसे जान गए कि ये क्वेश्चन प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, तो आप ये बोलेंगे सर इसके वर्ब के अंत में रहा है लगा हुआ। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब रहा आपका। तो जिस तरह हिंदी के क्वेश्चन में रहा है लगने से क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, उसी तरह इंग्लिश के क्वेश्चन में नाउ लगने से क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपको न वाज लगाना है, न डू लगाना है, क्या करना है, आपको ये एम लगाना है। और ये 21 नंबर जो क्वेश्चन है कि एवरीवन डैश फिनिश्ड रीडिंग, आपके ऑप्शन में हैज भी है और ये क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से यानी सिंटैक्स कह लें। तो एवरीवन के साथ करना क्या होता है, यानी एवरीवन के साथ आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। तो जहां तक सवाल होता है हैज का, तो ये हैज मेरा क्या है, इससे सिंगुलर भी से वर्ब, और रही बात यहाँ पर हैव की, तो है मेरा क्या है, पी से प्लूरल भी से वर्ब। तो एवरीवन के साथ करना क्या कि सिंगुलर वर्ब लगाना है। तो सिंगुलर वर्ब मेरा हैज है कि हैव है, तो मेरा सिंगुलर वर्ब कौन ही हैज है, तो यहाँ पर क्या काम करेंगे, एवरीवन के साथ हम हैज का यूज करेंगे। अब रही बात यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन की सम ऑफ द स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो लिखा हुआ है सम, सबसे पहले हम ये गौर करते हैं कि सम के साथ करना क्या होता है, यानी सम के साथ पी से प्लूरल, एस से सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट और पी से प्लूरल, भी से वर्ब, यानी प्लूरल सब्जेक्ट। तो मेरे क्वेश्चन में ये जो स्टूडेंट्स, ये तो मेरा पीएस मतलब पी से प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। अब रह गई बात यहाँ पर प्लूरल वर्ब की, तो यहाँ पर हैज को हम प्लूरल मानेंगे या हैव को प्लूरल मानेंगे, तो मेरा प्लूरल वर्ब कौन हो जाएगा, ये हैव हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या काम करेंगे, हम हैव में टिक आउट करेंगे। तो 22 नंबर क्वेश्चन भी आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ही है। 23 जो क्वेश्चन है इसमें करना है क्या है कि 23 में यानी नोबडी के साथ आपको करना है क्या, इससे सिंगुलर भी से वर्ब, यानी सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। तो रही बात यहाँ पर हैज की, तो यहाँ पर हैज ऐसे सिंगुलर भी से वर्ब, और ये पी से प्लूरल भी से वर्ब, तो इसमें सिंगुलर वर्ब कौन है, हैज। यहाँ पर क्या काम करेंगे, 23 नंबर जो आपका क्वेश्चन है इसमें आप हैज का प्रयोग करेंगे। और ये जो 24 नंबर क्वेश्चन है कि यू कैन कीप माई आईपॉड इफ यू लाइक आई डैश इट एनी मोर, ये क्वेश्चन आपके टाइम एंड टेंस का है। फैसला आपके हाथ में है कि आपका सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, आई के साथ डोंट लगाना उचित है कि डजंट लगाना उचित है। ये खैर क्वेश्चन हम आपको बहुत ईजी है, अगर ये क्वेश्चन अगर आप नहीं बना पाते तो बहुत बड़ी मतलब क्या क्या हम आपको खैर छोड़ा जाए। चल देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन में हम यहाँ कि दी फोन डैश कैन यू आंसर इट प्लीज। अब यहाँ पर दी फोन रिंग्स, फोन बजता है, क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं, कृपया क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं, या फोन बज रहा है, कृपया करके क्या आप इसे उत्तर दे सकते हैं।
तो ये वाला जो ऑप्शन है आप पेज रिंगिंग, आप यहाँ पर क्या काम करेंगे, इसमें टिक आउट करेंगे। ये क्वेश्चन आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यानी टाइम एंड टेंस का। और ये 26 नंबर जो क्वेश्चन है कि फाइंड करेक्ट स्पेलिंग। अब यहाँ पर लिखा हुआ जोसेफ है। अब ये आपसे ये पूछा जा रहा है कि दोनों ऑप्शन में सही स्पेलिंग किसका है। तो ये जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है ये वाला ऑप्शन क्या है, सही है, जिसका मानी हिंदी क्या होता है, जोसेफ मीन्स निर्देशवाचक। 27 नंबर क्वेश्चन है कि फाइंड करेक्ट स्पेलिंग। अब जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ KETTLEFUL और ये लिखा हुआ है KTTLEFUL। सबसे पहले तो ये समझ ले कि केटल फुल का मानी क्या होता है। इसका मानी होता है केतली भर जिसमें चाय को रखा जाता है। जिस बर्तन में चाय को रखा जाता है उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, केटल। उसे केटल कहा जाता है। जिस बर्तन में चाय को रखा जाता है उसे केटल कहा जाता है। लेकिन केटल फुल का मानी होता है केतली भर। तो आप क्या काम करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 में टिक आउट करेंगे, ये इसका राइट स्पेलिंग है। और ये वाला क्या, ये रॉन्ग स्पेलिंग है। और ये 28 नंबर क्वेश्चन, इसमें भी आपको करना है क्या कि करेक्ट स्पेलिंग चूज करना है आपको। अब रहा सवाल, इसको हम क्या पढ़ेंगे, हम कन्विस्लय, हम यहाँ पर लिख दिए, आपको इसको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कन्विस्लय का मानी होता है धूर्तता पूर्वक। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि दोनों स्पेलिंग में से कौन सा स्पेलिंग राइट है, कौन सा रॉन्ग है। तो ऊपर वाला क्या है, ये सही है, और नीचे वाला क्या है आपका, ये रॉन्ग है। 29 नंबर क्वेश्चन में भी आपको करना है क्या है कि आपको स्पेलिंग ही बताना है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि लेबोरेटरी का स्पेलिंग ये ऑप्शन नंबर 1 होगा कि ऑप्शन नंबर 2 होगा। तो लेबोरेटरी का मानी क्या होता है, प्रयोगशाला। ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। और ये जो लिखा हुआ है 30 नंबर क्वेश्चन, पर हम ध्यान देते हैं, लेगून और ये जो नीचे लिखा हुआ है लेगून, दोनों में स्पेलिंग राइट कौन सा होगा। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये गलत होगा, ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सवाल होता है कि लेगून का मानी क्या होता है, इसका मानी होता है समुद्र ताल। तो कोई दिक्कत नहीं। तो आज के लिए इतना ही। आप मॉडल सेट सेकंड में 30 क्वेश्चन आप यहां से कंप्लीट कर लीजिए। फिर हम आपको 30 के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे। तो आज के लिए इतना ही। मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोग को लॉट्स ऑफ थैंक्स। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल जेडन इंग्लिश रिसर्च सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूले, और यहाँ तक कि अपने फ्रेंड को भी शेयर करना ना भूले। ऐसा देखा यह जाता है कि हमारे बहुत सारे विद्यार्थी मॉडल सेट खरीद तो लेते हैं, आंसर टिक आउट भी कर लेते हैं, लेकिन उनका डाउट रह जाता है। वो नहीं समझ पाते कि आखिर ये आंसर है तो कैसे है, और ये वाला आंसर है तो ये फिर ये गलत कैसे। तो फिर आज के लिए इतना ही।